खालसा पंथ जिसकी नींव खुद गुरु गोबिंद सिंह ने सालों पहले आनंदपुर में रखी थी। आनंदपुर जहां गुरु साहब के चारों साहबजादों के मधुर सुर फिजाओं में गूंजते और सारा वातावरण सुख, स्नेह और शांति से भर जाता था। आनंदपुर साहब की रौनकों को किसी की नजर लग गई। धोखे से वजीर खान ने गुरु साहब से आनंदपुर का किला खाली करवा लिया और सरसा नदी पर आकर उनका सारा परिवार बिखर गया। 40 सिंहों और 2 बड़े बेटों के साथ गुरु साहब ने चमकौर की गढ़ी में डेरा लगाया। 10 लाख की फौज लेकर वजीर खान ने हमला बोल दिया। दुश्मन के साथ लड़ते हुए पहले बाबा अजीत सिंह शहीद हुए, फिर बाबा जुझार सिंह ने गुरु पिता से आशीर्वाद ले जंग में वीरगति प्राप्त की। गंगू के लालच ने माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को वजीर खान के खूनी पंजों में सौंप दिया, जिसने काजी के साथ मिलकर छोटे साहबजादों को दीवार में जिंदा चिन्हने का फतवा जारी करवा दिया। दीवार ने बच्चों की बहादुरी को सलाम किया और उनके कदमों में गिर पड़े। वजीर खान के इशारे पर जल्लादों ने बच्चों के सिर कलम कर दिए। गुरु साहब ने इस तरह सरबंसवार के मानवता की खातिर अपना फर्ज निभाया। (1708) सरहंद 3 साल बीत गए थे। जिस जगह पर छोटे साहबजादों को दीवार में चिनकर शहीद किया गया था, उस दीवार को वजीर खान ने टूटा हुआ इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो भयानक दृश्य लोगों को उसकी दहशत की याद दिलाता रहे। पर उसके विपरीत लोग वहां आकर साहबजादों की स्मृति को प्रणाम करते। कईयों को तो वहां वाहे गुरु की आवाजें भी सुनाई देती। और तो और कोई श्रद्धालु हर महीने उनकी शहीदी के दिन वहां जोत जला जाता। कौन जला जाता पता नहीं चलता था। आज भी इस महीने की वही तारीख है। वजीर खान की दहशत के सामने वो कौन सा सिर था जो झुकने के लिए तैयार नहीं था। रजिया बेटी, जल्दी कर। कमरुद्दीन, ये जोत किसने जलाई? पता नहीं जनाब, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। ओए मोहतरमा, इधर आओ। क्यों कमरुद्दीन, ये औरत अभी अभी यहाँ आई थी? जनाब, बेशक बुढ़ापे में मेरी नजर कमजोर हो गई है, पर अच्छे बुरे की पहचान है। इसे मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ये जोत तूने जलाई है? जोत तो साहिबजादे अपने बलिदान की हमारे दिलों में जगा गए हैं, जो हमेशा जलती रहेगी। ए लड़की, दरोगा साहब के सामने ऊंचा बोलती है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो बाकी हमदर्दों की तरह तुझे भी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। चल भाग यहाँ से। कमरुद्दीन। जी जनाब। लोगों को तो हम कैद कर लेंगे, पर उन आवाजों को कैसे कैद करेंगे जो इस दीवार से आती हैं? इसलिए इस लड़की के दिए को जलाने के थोड़ी देर बाद मैं दिए को यहाँ से उठा लेता हूँ। इस तरह से उसकी श्रद्धांजलि भी पूरी हो जाती है और सरकार के कानों तक बात भी नहीं जाती। औरों की मैं क्या कहूँ, जब मैं खुद कई बार यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे वाहे गुरु की आवाजें सुनाई देती हैं। सुना जनाब? जनाब, ये सब अफवाहें हैं। कौन से वाहेगुरु की आवाज और कहां से आएगी? वैसे अब सिखों के पास बचा ही कौन है? गोविंद के बड़े बेटों को तो चमकौर की लड़ाई में मरवा दिया और छोटों को सरहंद में मार दिया। हिंदू और सिखों को आपने ऐसे भयानक तारे दिखाए कि सारे डर के मारे सहम कर घर में बैठ गए हैं। और बादशाह की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने दरबार में 2 सिख, आली सिंह और माली सिंह को दीवान की पदवी दे दी है। तो बता दीजिए,
वो कौन सी परेशानी है जो आपको अपनी ही उंगलियों के पटाखे बजाने के लिए मजबूर कर रही है? गोविंद, सिखों का गुरु जो हमेशा मेरी मार से बचता रहा, मैंने उसके बच्चों तक को मरवा दिया, फिर भी उसने आकर मेरी चौखट पर सर नहीं झुकाया। मैं चाहे सारे सिखों को क्यों ना खत्म कर दूं, जब तक उनका गुरु जिंदा है मेरी समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी। खान साहब, ये दोनों आपकी समस्या का हल करके दिखाएंगे। जिसका सर कलम हमारी तलवार ना कर सके, क्या तुम उसका शिकार करोगे? जी हाँ, हमारे वार से मरेगा गोविंद और सदमे से मरेगी पूरी सिख कौम। तुम्हारे जवाब ने तो मेरी उम्मीदों के बंद दरवाजे खोल दिए। सुचानंद, इनकी झोलियां सौगातों से भर दो। जी। बादशाह गुरु को दक्षिण की तरफ ले गया है, उत्तर की तरफ ना आ पाए, और अगर कहीं जाए तो सीधा ऊपर जाए। जाओ। गुरु की हत्या? खान साहब, अपनी सोच के बारे में दोबारा सोच लेना, कोई बुरी बात नहीं। उस गुरु की मौत में ही मेरी जिंदगी है, इससे पहले कोई और मुसीबत मेरी तरफ आए। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, महंत जी, कोई अपने डेरे पर आया है। आते ही उसने तो मटकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी, बकरे काटे और अपने प्रसाद बनाने वाले चूल्हे पर मांस पकने रख दिया, और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैठ गया। कौन है जिसने इतनी हिम्मत की? बाबा जी, सबक सिखाओ उसे। वहां बैठे ही पलंग समेत धरती पर उल्टा कर मारो, फिर जाकर पूछना। जाकर पूछना? नहीं, अपनी शक्तियों को भेजकर पलंग समेत उसको यहीं बुलाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने। अहंकार के अंधकार से निकल सच्चाई की रोशनी में आ। तुमने कुछ सुना? नहीं महंत जी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। माधोदास, परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है, और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र धुनी जमाने से शांति नहीं मिलती, चित्त को शांत रखना भी जरूरी है। तू भटक चुका है माधोदास। आज पहली बार तेरे सभी तंत्र मंत्र बेअसर साबित हुए। तेरे डेरे पहुंचने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। काफी नाराज लगता है तू हमारे से। तू यही सोच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है। उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है। अब मैं यहाँ ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बाहर जब मुगल सैकड़ों निर्दोष बेकसूर इंसानों को बकरों की तरह हलाल कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? राजौरी के रहने वाले हो तुम। तवी, सतलुज, ब्यास, रावी, जमुना, गंगा, नर्मदा, इन नदियों को पार कर गोदावरी के पास आडेरा लगाया है। मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब, मेहनतकश, रोते हुए किसान मिलेंगे। उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंतर्यामी, आप कौन हैं?
गुरु साहब ने कहा, वही जिनको तुम जानते हो। ऐसे नहीं माधो, मन की आंखें खोल। आप तो साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी हो। हाँ माधोदास, जैसे ही गुरु साहब को दादू द्वारे के महंत जैतराम से तेरे बारे में पता चला, सीधा तेरे डेरे चले आए। मेरा सौभाग्य। गुरु साहब ने कहा, अपना भाग्य और जगह। तुम कर्मवीर हो, जिस कर्म के लिए इस धरती पे आए हो उसकी कमान संभालो। तुम्हारा स्वभाव तो शिकारियों जैसा है। जुल्म के सताए हुए वो लोग उतने ही मासूम और बेकसूर हैं जितने तुम्हारे तीर से मरते हुए हिरनी के वो 2 बच्चे जो पैदा होते ही तुम्हारे सामने दम तोड़ गए, जिनको तुम तड़प तड़प कर मरता हुआ देख न सके और शिकार खेलना बंद कर दिया। तीर भी तोड़े थे और कमान भी फेंकी थी। उस पीड़ा की तड़प ने तुम्हें लक्ष्मण देव से माधोदास बना दिया। अंतर्यामी, मैं? गुरु साहब ने कहा, हाँ हाँ, तुम कौन? जी मैं आपका बंदा। वो कौन से पापी हैं जो बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं? कैसे सजा देगा उन लोगों को? तंत्र मंत्र से उनके पलंग उल्टे करके? तंत्र मंत्र वाले माधोदास की मौत तो आपके दर्शन करते ही हो गई थी, बाजा वाले साइयां। अब आपके सामने आपका बंदा है। अब आप अपने इस बंदे को ऐसा सिंह बनाओ जिसकी तलवार किसी बेगुनाह पे उठे ना और किसी पापी को बख्शे ना। गुरु साहब ने कहा, बस तुम्हें बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबवाएगा। अब तुम्हें हम गरीबों मजलूमों का सहाई खालसा बनाएंगे। नांदेड़ में गुरुजी ने अपना डेरा गोदावरी नदी के किनारे लगाया। वहां का वातावरण बड़ा ही मनोहारी था। हिरणों का झुंड चुपचाप कोने में बैठ जाता और मोर भी नाचना भूल शांत होकर बैठ जाते हैं। इस तरह के वातावरण में आकर माधोदास और उसके साथी धन्य हो गए। युद्ध के मैदान में घोड़े हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं, इसलिए तुम्हारे और घोड़े के दरमियान सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। थोड़ा वक्त लगेगा। माधोदास, सबसे पहले ये सीखना है कि अपना बचाव कैसे किया जाए। चलो अब तुम वार करो। ना, ऐसा करके तुम एक वार को रोक रहे हो और दूसरे वार को न्योता दे रहे हो। जब तलवार तुम्हारे हाथ में हो तो नजर दुश्मन पर होनी चाहिए। लाल रंग सिर्फ तुम्हारी तलवार की शान बढ़ाए। दुश्मन की तलवार हमेशा बेरौनक रहे। जंग हौसले से जीती जाती है, पर असूलों के लिए लड़ी जाती है। पंजाब के हालात बेहद चिंताजनक हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों का साथ देने की। जंग के असूलों को जान लेना अत्यंत जरूरी है। इतने सालों बाद भी वाह, थोड़े अभ्यास की जरूरत है। गुरु साहब ने समझाया, लोगों को अगर जालिमों से बचाना है तो अपने आप को बचा के रखो। नासमझी से आगे बढ़कर दुश्मन के हथियारों की भेंट चढ़ना बेवकूफी है। गुरु साहब ने बंदा सिंह को समझाया, अगर आपकी मौत औरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकती तो शहीद होने का कोई फायदा नहीं। जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे। कितनी देर तक तैयार होगा? तो बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ये जगह गुरु साहब ने कमाल की चुनी है। कमाल जगह का नहीं है, गुरु साहब का है। जहां भी जाकर बैठ जाते हैं वहीं एक नया आनंदपुर बसा देते हैं। सच कहती हूँ,
अगर माता सुंदरी जी, माता साहेब कौर और भाई मणि सिंह जी यहाँ नांदेड़ आ जाते तो उनका भी यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। मैंने सुना है कि गुरु साहब की देखरेख में आनंदपुर में जो रौनकें थीं, वैसी रौनक की मिसाल कहीं नहीं है। मैं गुरु साहब के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप तो उनके साथ काफी सालों से है ना? बताओ ना। माधोदास, दरबार सजते ही अनगिनत संगतें आती जाती, हर तरफ खुशी का माहौल था। इन खुशियों को और भी 4 चांद पता है कब लगते? कब भाई साहब? जब गुरुजी के चारों साहिबजादों को इलाके में हंसते खेलते देख लोगों के चेहरे खिल जाते। जोरावर सिंह और जत्थेदार फतेह सिंह दरबार में औरंगजेब और वजीर खान को। हाँ वीर जी, कोई भी वजीर खान नहीं बन रहा। खबरदार, इस वक्त हम किसी के वीर जी नहीं, राजा हैं राजा, और वो भी बहुत गुस्से वाले राजा। फतेह सिंह, राजा तो बड़े गुस्से वाला है। कोई बात नहीं, कल हमारी बारी है। दोषियों को पेश करो, नहीं तो तुम दोनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। रुको रुको खालसा जी, रुको ना। सिंह जी, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। आप वजीर खान बन जाओ। ओ क्या कह रहे हो साहिबजादे? मैं क्यों बनूं औरंगजेब? ओ ना जी ना, वजीर खान तो हमारा दुश्मन है। मैं दुश्मन कभी ना बनूं। वो तो इतना नीच है कि अगर कहीं हमें मिल जाए तो हम तो उसे वहीं पकड़ लें। सिंह जी, सिंह जी वजीर खान बन जाओ ना, बन जाओ ना। गंगू, गंगू यहाँ आओ ना। अच्छा ठीक है। ऐसा करो गंगू, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। नहीं नहीं साहबजादे, गंगू, गुरु माता जी ने मुझे जल्दी बुलाया है। आपने अपने गांव खेड़ी जाना है ना? अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम गुरु माता जी को कहकर आपको 8 दिनों की छुट्टी दिला देंगे। अगर ये बात है तो फिर ठीक है। वजीर खान बन जाओ। वजीर खान ही औरंगजेब? नहीं, वजीर खान। मैंने इसको पहले देखा था। पहले आप दोनों भाई फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हूँ या औरंगजेब। उसका फैसला हम करेंगे। हमें पहले औरंगजेब की जरूरत है। हाँ तो महाराज, औरंगजेब हाजिर है। औरंगजेब, आपको हम अपने गुरु दादाजी पर किए जुल्म की सजा देना चाहते हैं, पर हम निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो सजा माफ, और अगर हम जीत गए तो आपको हमारा मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज, मेरी औकात नहीं है जीतने की। मैं बिना युद्ध किए ही आपका मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत देर हो गई है, गुरु माता जी मुझ पर गुस्सा होंगे। मैं चलता हूँ। महाराज, औरंगजेब तो भाग गया। देख लेना, एक दिन सभी मुगल ऐसे ही हमारा मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। महाराज, बहुत मेहनत की है आपने। औरंगजेब तो भाग गया, अब आपको भूख लगी होगी, चलकर कुछ खा लीजिए। नहीं, अभी हमें बहुत काम है। सोच लो महाराज, मक्खन के साथ गरम गरम चूरमा तैयार है, क्या ख्याल है? मक्खन चूरमा। दरबार बर्खास्त किया जाता है। दादी माता। पुत्र, मक्खन तो निकल आए, तभी दूंगी ना। पहले बड़ा खाएगा तभी तो बड़ा होगा। क्यों? छोटे पहले खा के बड़े नहीं होते? जो बड़ा ना छोटा, उसने तो भूखा ही रह जाना है। प्रेमो, इधर आ। मधानी को भी पता है तुम्हारी भूख का। आज तो पहले से भी कहीं ज्यादा मक्खन निकला है। बच्चों को मक्खन दे दे। जल्दी जल्दी जल्दी। मक्खन से ही पेट भर लोगे? ये चूरमा कौन खाएगा? चूरमा मुझे दीजिए गुरु माता, सच में आज तो बड़ी भूख लगी। गंगू, चूरमा नहीं लाया? ये रहा माता जी। छुट्टी के लालच में औरंगजेब बनने को तैयार हो गया। अगर तुझे बड़ा लालच दिया जाए तो भला तू क्या कुछ करने को तैयार हो जाएगा? नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था। खेल में भी रिश्वत लेना ठीक नहीं है। हाँ जी जी जी। पुत्र, तुम सुबह से कहाँ गए थे? गुरु माता जी, पहाड़ी राजाओं और मुगल फौज की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। गुरुपिता के साथ बैठे सलाह मशवरा कर रहे थे। वीर जी, पर हमारे सिखों की फौज मुगलों की फौज से कम क्यों है? शेर गिनती में कम होते हैं, पर राज पूरे जंगल पे करते हैं।
जोरावर सिंह, शेर की तरह आजा। हाँ हाँ वीर जी, ये देखो। वीर जी मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। ओहो फतेह सिंह, तू एक तरफ हट जा, तू अभी छोटा है। देखो वीर जी, उतना खुद नहीं जितनी बड़ी डंडी उठाई फिरता है। पहले हमारे जितना तो हो जा, फिर आके हमारे साथ ऐसे खेल खेलना। फतेह सिंह जी, अब जाओ यहाँ से। ओहो, इतना जोश! खुद ही तो कहते हो वीर जी, पूरे जोश के साथ। हाँ, चल ध्यान से खेल। अब मैं भी आपके जितना हो गया हूँ, अब नहीं आप मुझे रोक सकते। चाहे पास खड़े होकर देख लो। चलो अब खिलाओ मुझे। जिद ना कर, तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर क्या हुआ, खेलते हुए चोटें तो लगती ही हैं। ये खेल नहीं, ये गतका है जो युद्ध के मैदान में काम आता है। फिर तो मैं जरूर सीखूंगा, मैं भी युद्ध पे जाऊंगा। अब जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे, नहीं तो मैं अजीत वीर जी को बताऊंगा। चल फतेह सिंह, अब पीछे हट जा। वीर जी खेलो ना। हाँ हाँ, चल ध्यान से खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी, आज किसी को डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी, डांट वीर जी खेलो ना। फतेह सिंह, क्या हो गया तुझे? मुझे अजीत वीर जी ने कहा है कि अगर मेरी कोई बात ना माने या मुझे कोई तंग करे, मैं उनको जाके बताऊं। वीर जी खेलो ना। हाँ हाँ, तो खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी, आज किसी को डांट पड़ेगी। ओहो, आओ तशरीफ लाओ। चलो 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 चलो। ध्यान से, कहीं लग ना जाए। बाबा फतेह सिंह के सर सजी दस्तारे देख गुरु साहब ने निहंगों की प्रथा शुरू की थी। फतेह सिंह छोटे और सबके लाडले थे, इसीलिए सिख संगत निहंगों को भी गुरु साहब की लाडली फौज कहकर बुलाती है।